जय वर्णांध हम तेली कुम्हारा सुपच के रात कोल कलवारा। आज प्रधानमंत्री भले हैं कौन? मोदी जी। हमारे जो मंडल मसीहा सरदार अपने जो शरद यादव जी हैं उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले हैं। पूरे देश से लगभग 20 राज्य से कल यहाँ लोग पहुँच रहे हैं और तो कल हम उनको ये दिखा देंगे कि यादव, गुर्जर, तेली, तमोली, गाय भैंस चराने वाले लोग ये एक हाथ भैंस की पीठ पर रखते हैं तो दूसरा हाथ दिल्ली की सीट पर भी रखेंगे। हम कल एक बड़ा कार्यक्रम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रख रहे हैं क्योंकि ये राम मंदिर ही ये इस देश को रोकने का काम किया। यार नीतीश जी ने जो पौध बोया है, सामाजिक न्याय का जो आंदोलन छेड़ा हुआ जो पौधा उन्होंने लगाया है वो हम सब के रूप में तैयार है, तेजस्वी जी के रूप में तैयार है। टीकमगढ़ छतरपुर पन्ना वहाँ एक गढ़ी गढ़ी बहुत बनी हुई है जो राजा रहते थे। आज इनमें कौआ नहीं बोल रहा है। हम लोग की लगातार कोशिश है कि इस देश के जो मूल निवासी हैं, इस देश में जो SC ST OBC और शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं और ख़ासकर जो किसान समाज के लोग हैं, चाहे वो जाट हो, गुर्जर हो, पटेल, मराठा हो, लोधी हो, उन सब की जो उनके जो हक अधिकार हैं, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, देश का पेट वो भर रहे हैं, सड़कें वो बना रहे हैं, बिल्डिंगें वो बना रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे जज नहीं बन सकते हैं, वो IAS नहीं बनते हैं, कलेक्टर नहीं बनते हैं। कोई है जो उनके हकों की हकमारी कर रहा है। आज मेरे साथ देखिए जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, लोध, यादव, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, इन पूरे किसान जातियों के जो लोग हैं वो दिल्ली में जुट रहे हैं और सबकी डिमांड यही है कि जाति जनगणना हो, रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। वहीं दूसरी तरफ यही वो लोग हैं जो मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं लेकिन इनके पास दान पेटी की चाबी नहीं है। इन्हीं लोगों को तुलसी दुबे ने शूद्र, अछूत, नीच लिख दिया। उसको लेकर भी इनकी ताकत का अंदाजा है और गीता प्रेस ने तारना के शब्द का मतलब ही बदल दिया है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात बताऊंगा, जब मैं देश भर में घूमता हूं, लोगों से मिलता हूं, जहां जहां BJP और कांग्रेस लगातार सत्ता में रही है वहां क्या स्थिति है। मेरे साथ प्रजापति जी हैं, मैं उन्हीं से शुरू करूंगा। पूर्व विधायक हैं और उनका बेटा भी विधायक है BJP से, लेकिन आज भी वहाँ आप लोग को लगता होगा कि शेड्यूल कास्ट के साथ अत्याचार होता है, वो सही है। उनके साथ तो किसान जातियों की तरफ से भी अत्याचार होता है, लेकिन आज भी OBC के लोग, किसान जातियों के लोग चप्पल पहन के नहीं जा सकते हैं। ये मध्य प्रदेश की हालत है। क्या बता रहे थे विधायक जी? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बुंदेलखंड में आपके पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और ये आपका निवारी भी उसी में आता, भी नया जिला बना है। 3 ऐसे ज़िले हैं जो आपके चौपाई लिखी है ना कि जय वर्णांध हम तेली कुम्हारा सुपच के रात कोल कलवारा। आज प्रधानमंत्री भले हैं कौन? मोदी जी, जो अपने आप को तेली समाज से, पिछड़े वर्ग से मानते हैं। आज भी अगर कोई प्रमाण है, मैं चलने को तैयार हूँ। आज भी सुबह नहीं निकल सकता, जब पूरे गांव के निकल जाते हैं, नहीं आप वो निकल नहीं सकता, उनका मुंह देखना पाप है। आज आज़ादी के 70 वर्ष बाद मैं प्रमाण देता हूं। कौन लोग ये करते हैं? कौन लोग ये इस तरह वही मनुवादी 15% लोग, वो आदमी। जब अब मैं बता रहा हूँ, एक गांव ऐसा है जो भमुआ गांव के आदमी एक गया था, आपके तेली समाज का आदमी, तेली समाज का आदमी एक गांव गया और उस गांव में मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह निकला तो उसको 6 घंटा तक बाहर रहना पड़ा। उसके रिश्तेदार आए कि भाई मुझे है, ये करीब 7-8 साल हो गया। अभी क्या हालात? अभी ये हालात है कि आज भी पानी, मतलब कुएं में पानी नहीं भर सकता है दलित। और आज भी SC ST के साथ OBC का आदमी उनके सामने कुर्सी में नहीं बैठ सकता, उनके सामने छाता लगा के नहीं चल सकता, उनके सामने, उनकी गढ़ियों के सामने जूते पहन के नहीं जा सकता। आज अभी ये गारंटी। मंदिर तो छोड़ो, अरे मंदिर तो जाने का सवाल ही नहीं उठता है। केवल ये लोग चढ़ावा पर चढ़ाएंगे और खाना तो सोच भी नहीं सकते आप। केवल 3 जिले में, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है, पूरे भारत का। जहाँ जहाँ कांग्रेस और BJP लगातार रही है, जहाँ सोशल जस्टिस की लड़ाई नहीं पहुँची है, जहाँ सपा, बसपा, RJD, JMM, DM की जैसी पार्टियाँ नहीं पहुँची हैं, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, ये वो राज्य हैं जहाँ जातिवाद अपने चरम पर है, शबाब पर है। और इसकी वजह यह है कि यहाँ सोशल जस्टिस की लड़ाई ही तेज़ नहीं हुई। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे वो तमाम बड़े चेहरे हैं जो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, प्रोफेशनल लीडर हैं, और ये सब बहुजन समाज से हैं, किसान जातियों से हैं और इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
और प्रजापति जी का योगदान है। ये बाबा उन्हीं इलाकों में है, ये जो बागेश्वर धाम है, और हिंदू एकजुट होकर रहा है। मेरे क्षेत्र में बाबा बागेश्वर जो हैं कहलाते हैं धीरेन्द्र कुमार शास्त्री, इनके पास दोनों टाइम भोजन नहीं था। आज इनकी सोशल मीडिया में 25,000 से 30,000 करोड़ की इनकम है। और 5 बाबाओं की मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे यहाँ बुंदेलखंड मतलब पूरे मध्य प्रदेश में 2,17,000 करोड़ पिछड़ा बजट था। और 5 बाबाओं की संपत्ति है 1,55,000 करोड़। इस पर एक अलग से बात करूंगा मैं इनसे। मैं इसलिए बता देना चाह रहा था कि ये जो बाभन टोली के जितने जो ब्राह्मण पत्रकार हैं, इसमें वो कोई बुराई नहीं है। इस देश में जातियों के नाम पर टोले बने हुए हैं, जाति के नाम पर पत्रकार है। वो धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रहे। अगर आपको लगता है कि वो हिंदू धर्म बचा रहे हैं तो आप गफलत में हैं। हिंदू तो ये सब है, इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी सब हिंदू है। ये लोग अपना पुश्तैनी धंधा बचा रहे हैं। ये जो बाभन टोली के ब्राह्मण पत्रकार हैं, ये धीरेन्द्र शास्त्री हो या तुलसी दुबे के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये उनका पुश्तैनी काम है, पुश्तैनी धंधा है, और उसमें कोई हिंदू कहीं एकजुट नहीं होता। अभी एक दीपांकर है कोई, वो हिंदू एकजुट हो, सनातनी एकजुट हो। अरे भैया, दान पेटी की चाबी तो दो। लेकिन समय बहुत बदल रहा है, और कल इसी को लेकर दिल्ली में OBC की बड़ी बैठक हो रही है, इसी जाति जनगणना हो। क्या मुद्दा है लोकेंद्र कल का? कल OBC महासभा की तरफ से दिल्ली में, जो देश की राजधानी है में, उसमें पूरे देश के OBC के जो बड़े चेहरे हैं, जो OBC की हक अधिकार की बात करते हैं, बहुजन समाज की, SC ST तीनों की मिलकर जो लड़ाई लड़ते हैं, वो सब एक साथ एकजुट हो रहे हैं। अपना सामाजिक न्याय के लिए बात करने वाले हैं, जिसमें हम कर्पूरी ठाकुर जी की, सावित्रीबाई फुले जी की और पेरियार साहब की, इनकी सबकी जयंती मनाएंगे। OBC के लोग मनाने आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जो मंडल मसीहा सरदार अपने जो शरद यादव जी हैं, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले हैं। और कल ये तय करने राज्यों से लोग आ रहे हैं, पूरे देश से लगभग 20 राज्य से कल यहाँ लोग पहुँच रहे हैं। वो लोग पहुँच रहे हैं जो हर प्रदेश में राजनीति करते हैं, OBC SC ST के बड़े चेहरे हैं। हम जिस तरीके से आपने देखा होगा ना, जब संविधान बन रहा था तब JP कृपलानी, जो कृपलानी सांसद थे, वो कहते थे कि ये तेली, तमोली, गुर्जर, यादव यहाँ पे आके संसद में आके हल चलाएंगे। क्या तिलक ने कहा था कि लोग संसद जाएंगे? वो कृपलानी, तिलक ने, दोनों ने कहा था, उसका भी यही बयान था। तो कल हम उनको ये दिखा देंगे कि यादव, गुर्जर, तेली, तमोली, गाय भैंस चराने वाले लोग ये एक हाथ भैंस की पीठ पर रखते हैं तो दूसरा हाथ दिल्ली की सीट पर भी रखेंगे। महेंद्र लोधी हैं, सब मैं एक एक करके बताऊंगा। ये लोधी समाज से हैं, गुर्जर समाज से हैं, लोकेंद्र गुर्जर। महेंद्र, क्या है, कितने लोग आ रहे हैं? सर, इसमें हमने लिमिटेड 1,000 करीब लोग बुलाए हैं। हमारी जो मुख्य टीम है, जो 21 राज्यों में जो संगठन है OBC महासभा का, सभी को मुख्य रूप से बुलाया है। यहाँ पर मुख्य मुद्दा हमारा जाति का जनगणना है, जिससे कि मतलब जो एक RSS जो है वो क्या करता है कि हम लोगों को लड़ाता रहता है, OBC वर्ग की जातियों को। कि लोधी से कहता है कि देखो तुम्हारा साहू जी ले रहे हैं, साहू से कहते हैं कि देखो सोनी ले रहे हैं, सोनी से कहते हैं ताम्रकार ले रहे हैं, ताम्रकार से कहता है कि देखो ये गैर यादव गैर जाटव को लड़ाया भी जा रहा है। हाँ, एक दूसरे को लड़ाते हैं ये लोग। शेड्यूल कास्ट में जाटव और OBC में यादव। सिंपल है। अब मैं तो ये मानता हूँ, जैसे एक पिता के 5 बेटे हैं, संवैधानिक तौर पर अगर धोखा मतलब कुछ गलती से एक्सीडेंट हो जाए पिता का, तो संवैधानिक तौर पे 5 बच्चों को बराबर संपत्ति मिलती है। इस देश में 76 साल हो गए, 80 साल होने वाले हैं, लेकिन आप विचार करिए कि आज भी OBC को हक अधिकार नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारी जनगणना नहीं है, हमारी गिनती ही नहीं है। तो कैसे ये जो बाभन टोली के जो ब्राह्मण पत्रकार हैं, अगर किसने किसका हक खाया, जनगणना हो जाने दीजिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसी को लेकर। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा राष्ट्रवादी। अच्छा, तो आप OBC से हैं? OBC से, लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी। अच्छा, लोधी हैं। कुशवाहा जी भी है। मैं बस दिखा रहा हूँ कि एक धर्मेंद्र हैं, बहुत पहले से हम लोग परिचित हैं। धर्मेंद्र, क्या लग रहा है कि देखिए, अब तो पूरे देश के अंदर अब पूरी तरह से मांग होने लगी। बहुत बड़ा इशू, नेशनल इशू, जैसे किसान आंदोलन हुआ, उसी प्रकार से जाति जनगणना का भी मुद्दा पूरे देश में उभरने लगा। इसके लिए पूरे देश के लोग OBC महासभा के बैनर तले हम कल एक बड़ा कार्यक्रम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रख रहे हैं, जिसमें एक नई रणनीति तैयार करेंगे। सभी प्रदेश के लोगों को हमने इसलिए बुलाया है क्योंकि जिस प्रकार से लगातार जो हमारी पहचान, हमारी गिनती की जो पहचान हम लोगों ने इस देश को सींचा है, बनाया है,
हमने हर चीज यहाँ अन्न दिया है लोगों को, यहाँ पूरी चीजें इमारतें बनाई हैं। बन गई ना राम मंदिर। राम मंदिर से हमारा भला होने वाला नहीं है, क्योंकि ये राम मंदिर ही ये इस देश को रोकने का काम किया। जो मंडल कमीशन का था उन्हें कमंडल लेके आए थे, इसी कारण लेके आए थे, पर लेकिन अब पिछड़े वर्ग के लोग जाग गए हैं। देख लीजिए, तो आप लोग मंदिर में चढ़ावा चढ़ाओ, राम मंदिर में एक भी ओबीसी नहीं है ट्रस्टी है। नहीं, एक भी मंदिर में ट्रस्टी नहीं है, और पूरी लड़ाई ओबीसी के दम पे लड़ी गई, चाहे कल्याण सिंह हो, अरे चाहे आपकी वो थी उमा भारती थी। मैं वही तो, चाहे उमा भारती हो, चाहे सब जितने भी लोग लड़े, चाहे कटियार साहब हो, जितने भी नेता थे जो आंदोलन में जो मरने के लिए तैयार थे, जिन्होंने गोलियां खाई, वो सब ओबीसी थे। लेकिन आज जो मजे लूट रहे हैं, जमीनें खा रहे हैं, वो सब सवर्ण समाज के लोग हैं। ये बात सही है, मैं इनकी बात से सहमत हूं, लेकिन जिस प्रकार से यदि हम लोग देखिए, ये बात सत्य है, जैसे महात्मा फुले ने सत्य मेरा अधिकार सत्य में आजाद करेगा, अब सत्य के साथ ओबीसी जानने लगा। पहले पूरी तरह से अंधभक्ता, अब धर्म के नाम पर हमको जितना लूटा है 70 साल से, इतना क्या 3000 साल से लूटा है। आज एटीएम अभी आया, उनसे पहले 3000 साल से उनके पहले हाथ में आ गया था, लाओ दक्षिणा, लाओ दक्षिणा, लाओ दक्षिणा, ये सिस्टम उनके लोगों ने लिखा। ये धर्मेंद्र कुशवाहा है, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन जैसे जैसे पढ़ता जाएगा ना, जातिवाद का पोल खुलता जाएगा। है, क्या नाम हुआ? मैं पुष्पराज सिंह पटेल, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य ओबीसी महासभा। कहाँ से हैं? मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले से हूँ। मध्य प्रदेश में तो बहुत हालत खराब है भाई साहब। मध्य प्रदेश वहाँ ही तो कभी कांग्रेस कभी बीजेपी सोशल जस्टिस का कोई नाम लेवा नहीं। देखिए, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की हालत खराब है। केवल कुछ राज्यों को आप अगर उंगली में गिन लें, बिहार को छोड़ लें और आप उत्तर प्रदेश को छोड़ लें, उसके अलावा आप कर्नाटक को ले लें, उसके अलावा तो पूरे देश की हालत खराब है। जो आंदोलन चलना चाहिए था, जो कारवां बढ़ना चाहिए था, वो मध्य प्रदेश की धरती। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। डॉक्टर है पटेल जी, मैं इस जरूरी है क्यों बता रहा हूँ, क्या नाम हुआ? मेरा नाम एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया है। इधर आइए वकील साहब हैं, कहाँ से हैं? मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से। अच्छा, आप भी ओबीसी हैं? जी जी जी। तो ओबीसी के लोग जुड़ रहे हैं, और भी सब लोगों से परिचय कराऊंगा। OBC महासभा के प्रवक्ता हैं, एससी हैं, लेकिन हमारे साथ में हैं, हम साथ में ओबीसी कह रहे हैं, आप शेड्यूल कास्ट हैं। जी जी जी। ओबीसी का काम कर रहे हैं। देखिए, मेरे से ना कई सारे लोग सवाल करते हैं कि आप शेड्यूल कास्ट हैं, दलित हैं और पिछड़े वर्ग का काम करते हैं, तो मैं उनसे एक ही बात बोलता हूं कि बाबा साहब ने कभी दलित पिछड़े में नहीं बांटा, वो बैकवर्ड की हमेशा लड़ाई लड़े और हम बैकवर्ड को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक चीज और है, इस देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये समझ लो कि जब लोधी को टिकट मिलता है, या कुशवाहा को, या कुर्मी को, या हमारे यादव को, तो यादव बाहुल है इसलिए मिल गया, लोधी बाहुल इसलिए मिल गया। लेकिन अगर किसी पंडित ब्राह्मण बढ़िया को मिलता है, ठाकुर को मिलता है, तो क्या बोलते हैं, हिंदू हृदय सम्राट जगदीश चतुर्वेदी पांडे, दुनिया में। अरे ठाकुर साहब पूरे खेल से अब गायब है, कहाँ चक्कर, एक भी ठाकुर साहब को आज तक भारत रत्न नहीं मिला है, बेचारे सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है। ठाकुर साहब को आप लोग बेकारे बदनाम। देखिए सर, वो माल कोई और खा रहा है। जो ठाकुर साहब की जो बात कर रहे हैं, वो ना तो 9 में है ना 13 में है, ना पीपी सिंह को पढ़े, वो उन्होंने खुद पता नहीं है कि ओबीसी को जो आरक्षण मिला है, कहीं ना कहीं उनका भी योगदान था जब लड़ाई लड़ी गई। अर्जुन सिंह और बीपी सिंह ने दिलवाया है भाई योगदान। उन्होंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। मैं बता दूं, राजपूतों का सुप्रीम कोर्ट से पत्ता साफ है, एक भी भारत रत्न नहीं मिला है, इसलिए जाति जनगणना जरूरी है। सवाल है कि माल कौन खा रहा है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ, बाभन टोली के ब्राह्मण पत्रकार जिसके समर्थन में बोले, समझिए गड़बड़ वही है। ये सारे हैं, क्या नाम है सर? वीरेंद्र गुप्त नाम हुआ, बिहार प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी महासभा। और अब समझिए, तो यादवों की सरकार है बिहार में, अब तो वहाँ तो है, तो वहाँ जातीय जनगणना का काम शुरू है, लेकिन जातीय जनगणना या जाति सर्वेक्षण एक ही बात है, लेकिन इसे रोकने के लिए पूरा सवर्ण समाज जो अपने आप को हिंदू का ठेकेदार कहता है, मैं कहता हूँ हिंदू मतलब हिंदुओं द्वारा। देखिए असली हिंदू ये है, देखिए 2 अंगूठी भी है, चंदा देते हैं कि नहीं? नहीं, न चंदा देता हूँ, न पूजा करता हूँ, अंगूठी पहने हुए। कृष्ण भगवान के आप लोग वंशज हैं, कम से कम कृष्ण वाले मंदिरों का तो चाबी लीजिए, दान पेटी का। यही लड़ाई पूरे ओबीसी महासभा पूरे देश में लड़ रही है। जगदेव बाबू ने नारा दिया था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग। ये देखिए, ये ओबीसी लोग पढ़ने लिखने लगा, इसलिए स्कूल कॉलेज बंद करना ही बहुत जरूरी है। नहीं तो है, क्या नाम है? सुभाष यादव हैं। कहाँ से सुभाष यादव जी? कैसे लड़ाई बढ़ेगी? लड़ाई आप देख ही रहे हैं आपके समक्ष, आप खुद पत्रकार हैं और बड़ी बारीक नजर, पैनी नजर है आपकी। तो नहीं, हमारी नजर में सब अभी सुनना है। हाँ। 0-0। तो हमारी लड़ाई, हम उस बिहार से हैं जिसने देश को हमेशा से दशा और दिशा देने का काम किया है। अभी जब जातीय जनगणना की कल बात, आप बिहार में रामविलास जी रहे नहीं, लालू जी की तबीयत खराब है, अंतिम करी नीतीश जी, उसके बाद अब खत्म। आपके सामने मैं जो बोल रहा हूँ, तो मैं तो कह रहा हूँ, रामविलास जी अब रहे नहीं, लालू जी की तबीयत खराब है, उनको फंसा दिया गया,
नीतीश कुमार अंतिम करिए, उसके बाद सोशल जस्टिस बिहार से भी गायब बिल्कुल होगा। नहीं, लालू जी पूरा रामविलास मीडिया वाला लालू रामविलास नीतीश को चोर घोषित कर चुका है। नहीं नहीं, मीडिया वाला घोषित कर चुका है, लेकिन लालू जी रामविलास जी जो अब नहीं रहे, या नीतीश जी ने जो पौध बोया है, सामाजिक न्याय का जो आंदोलन छेड़ा हुआ जो पौधा उन्होंने लगाया है, वो हम सबके रूप में तैयार है, तेजस्वी जी के रूप में तैयार है। सोचिए, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद गवाह हूँ। उस समय मैं मिडिल स्कूल में था और मेरे स्कूल में कोई पेंट करने आया था गेरुआ कलर से कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। उस समय भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, वो कर्पूरी ठाकुर का दौर था, लालू यादव का दौर था, और हमेशा से सोशल जस्टिस की लड़ाई बिहार ने लड़ी है। और इसीलिए लोग इस देश में एक चीज़ गौर कीजिएगा, ये जो बाभन टोली के ब्राह्मण पत्रकार हैं, ये आपको रोज़ समझाएंगे कि यूपी और बिहार में जाति की राजनीति होती है। नहीं साहब, यूपी और बिहार जातिवाद के खिलाफ राजनीति करता है, ये है सच्चाई। एक बात और जो साथियों से आपने सवाल पूछा कि ठाकुर साहब तो खुद वंचित थे, अभी तक भारत रत्न हैं, सही बात। भारत रत्न मिला नहीं। मैं समर्थन करता हूं आपके इस बात का, लेकिन स्वयं वो भुक्तभोगी हैं, क्योंकि वो मनुवाद और राजतंत्र का समर्थन करते हैं, और राजतंत्र में धर्म के माध्यम से ही सत्ता संचालित अरे अब होता तो है। कायस्थ भी गायब है, बनिया बेचारा। मैं ठाकुर साहब की बात कर रहा हूं कि जब इतिहास उलट कर देखेंगे, जो उनके द्वारा ही परोसा गया है, तो गद्दी पर तो ठाकुर साहब बैठते थे, लेकिन आदेश वही जारी करते थे जो उनके धर्मगुरु कहते थे। तो धर्मगुरु के आदेश का पालन करना, शंभुक का वध राम ने किया, किसके कहने पर किया? विश्वामित्र के कहने पर किया। मुगलों को कौन लाया? हाँ, वही लोग लेकर के आए। तो सारे लोग वो उनके राह पर चले। कितना पढ़े लिखे हैं जी, मैं स्नातक हूँ, पारास्नातक। ये स्कूल कॉलेज बंद करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हैं? आपके उसमें मैं भी MSc AG हूँ, मैं भी 3 नौकरी छोड़ के आया। मैं आपने जो राजाओं की बात बताई, ठाकुरों की, मैं उसमें बोलना चाहता हूँ। हमारे बुंदेलखंड में जैसे टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, वहाँ एक गढ़ी बहुत बनी हुई है, जो राजा रहते थे। आज उनमें कौआ नहीं बोल रहा है, उनमें चारा जमा हुआ गढ़ियों में। एक भी आपसे तो विस्तार से बात करूंगा। ये आई विटनेस हैं धीरेन्द्र शास्त्री के। क्या नाम हुआ भाई साहब? डर लग रहा है आगे आने में? नहीं सर, क्या नाम? अरुण कुमार नाम हुआ। कितना पढ़े लिखे हैं सर? हम तो MA किए हुए हैं। तो आपको क्यों लगता है कि ये सोशल जस्टिस की लड़ाई, फुले पेरियार की लड़ाई को आगे बढ़ाएगा? हाँ सर, आज भी 10% वाले लोग हैं जो हमारे पूरे देश पर राज कर रहे हैं। कुछ OBC वाले को हम साथ लेकर और राज कर रहे हैं, उन लोग को एकजुट करना है। अरे तो आपको हल जोतना चाहिए, खेती करना चाहिए। आप जज बनेंगे, कलेक्टर SP बनना है आपको, तो खेत कौन जोतेगा, मजदूरी कौन करेगा? इसी की तो लड़ाई है सर, इसी की तो लड़ाई है। अरे तो धर्म के नाम पर इतना नहीं कर सकते आप लोग? जो हमारे धर्म गुरु हैं, हिंदू धर्म के जो अग्रज हैं, उनको सत्ता की मलाई खाने इसी धर्म गुरु को पोल खोल कर रख देना है। ये ठीक नहीं है। क्या नाम हुआ? सुनील कुमार नाम हुआ। कितना पढ़े लिखे हैं भाई साहब? जी, M.Com है। अरे बाप रे, कहाँ से हैं? गया डिस्ट्रिक्ट से है। गया है। आपका सर? जी, मेरा नाम गुलाब पटेल है, मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले से हूँ। ये पटेल जी लोग, सोचिए, मैं मेरा, आपका क्या नाम है सर? उमेश पटेल, रीवा से हूँ। रीवा से। तो ये यही मैं कह रहा था बार बार कि अगर OBC, बाबा साहब ने कहा है सोया हुआ हाथी है, मरा हुआ हाथी भी 9 लाख का होता है। मान्यवर साहब ने इसीलिए बहुजन समाज पार्टी का जो लोगो है वो हाथी लिया था। इस देश का 60% आबादी है OBC, लेकिन आज भी एक भी कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में OBC के जज इक्का दुक्का हैं, और एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग नहीं है जो नौकरी कर ले और सम्मान से कर ले, उनको प्रताड़ित किया जाता है। उसके उदाहरण है प्रजापति जी। आप तो विधायक थे, शेड्यूल कास्ट से हैं आप, OBC से हैं? कास्ट से वहाँ आते हैं हम लोग, 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। रीवा बहुत मतलब दुर्व्यवहार होता है आज भी है, जब आपका बेटा विधायक है सत्ताधारी दल में। मैं बता रहा हूँ कि भारत में, पूरे भारत की बात बता रहा हूँ, अभी यहाँ दिल्ली में 90% मेरे लोग पलायन कर रहे हैं। 90%। आप किसी भी चले जाएं, आप किसी भी झुंगी झोपड़ी में चले जाएं, 90% केवल हमारे मध्य प्रदेश में रीवा सीधी। आप राष्ट्रपति बन जाइए, सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाइए, जाति आपकी जाएगी नहीं। इसका एक ही रास्ता है कि इस देश को संविधान पूरी तरह से लागू किया जाए और लोग राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से एकजुट हो। और वही कोशिश आपको दिख रहा है। ये सारे जो लोग हैं, उसी कोशिश में मैं फिर कह रहा हूँ, उन तमाम लोगों को जो धमकियाँ देते हैं, शुक्र मनाओ कि हम लोग बुद्ध को मानने वाले हैं, हम लोग संविधान मानने वाले हैं, हम लोग किसी भी तरह के हिंसा के खिलाफ हैं। इसलिए डेमोक्रेटिक तरीके से इस देश को मजबूत बनाइए, और इस देश के जो 90-95%, 97% जो आबादी है, जो आज भी शोषित वंचित है इस देश में, जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, उसके साथ न्याय कीजिए। नहीं तो आने वाले समय में सब अपने हक अधिकार के लिए सजग हो रहे हैं, और ये समझना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ BJP कांग्रेस लगातार रही है,
चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, इन राज्यों में सबसे ज़्यादा जातिवाद जो है वो अपने चरम पर है। लेकिन अब जो जातिवाद है वो महीन हो गया है। अब जातिवाद शहरों में है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, फिल्मों में, खेल में। अभी देखा नहीं, जाटों की बेटियां सड़कों पर बैठी थी। इस देश में जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, ठाकुर ये सब सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, भारत रत्न नहीं मिलता है, टॉप लेवल के मिनिस्ट्री में नहीं आते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है। इस देश में कोई है जो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बना हुआ है? पता तो चले। भारत रत्न की वैल्यू इतनी कम कर दी है सर। वही भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी को दिया है और वही सचिन को दे रहे हो। वैल्यू क्या बची है भारत रत्न की? तो सोचिए ना, जो भारत रत्न की बात कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए ऐसा रत्न। अगर बाबा साहब अम्बेडकर को दिया है ना, तो ऐसे व्यक्ति को दिया जाए कि उनसे मतलब उनसे कम ना हो, लेकिन लेवल तो हो कुछ। अब सचिन को दे दिया है जो एडवर्टाइज करते रहते हैं, जाने क्या काय की करते हैं। तो मैं भूल गया, मैं कुछ बोलने वाला था, मैं भूल गया। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये देश, ये मुल्क तभी मजबूत होगा जब इस देश के मुल्क के हर लोगों को बराबर का अधिकार मिलेगा। और इन कम्युनिटी के लोग जो जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा हैं, चाहे ओबीसी की जातियाँ, इन सब का रिप्रेजेंटेशन मीडिया में नहीं है। इसलिए टीवी अखबार जो है उसकी बातों पर तवज्जो मत दीजिए। कल दिल्ली में ओबीसी की बड़ी बैठक हो रही है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आइए और सुनिए इन लोगों को। ये देश बनाने की लड़ाई है, ये देश को मजबूत करने की लड़ाई है, ये देश की सीमा को मजबूत करने की लड़ाई है। क्योंकि इन्हीं किसानों, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा देश का ही पेट भरते हैं। ओबीसी की जातियाँ, एससी, एसटी सड़कें भी बनाते हैं और सीमा पर देश की सुरक्षा भी करते हैं। और इन्हीं लोगों के साथ जातिवाद के नाम पर कोई है जो मलाई खा के बैठा हुआ है, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बना हुआ है और वही जाति जनगणना का विरोध कर रहा है। साहू साहब ने, पता है, सबसे पहला इस देश में जो आरक्षण है उसका प्रावधान किया था शिवाजी के वंशज साहू जी महाराज ने। उन्होंने पता है क्या किया था? जितने उनके राज्य में नौकरी करते थे उन सब की गिनती करवाई थी और उसके बाद कहा था कि जिनका ओवर रिप्रेजेंटेशन है उसको बैन किया जाए और बाकी के कम्युनिटी को उनको नौकरियों में जगह दी जाए। डॉक्टर अम्बेडकर ने उसी आंदोलन को आगे बढ़ाया। और कोई है जो इसका विरोध कर रहा है, उसकी पहचान कीजिए। वो आपको वोट के लिए हिंदू तो मान सकता है, लेकिन जब आपके हक अधिकार की बात होगी तो वो आपको जातियों के आधार पर बांट देता है। यहाँ तक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में भी जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर कल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 29 जनवरी को बड़ी बैठक हो रही है और ओबीसी जाग रहा है। जरूर दिल्ली एनसीआर में है तो आइएगा जरूर। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।